हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। मैंने आज का जो विषय लिया है वो है कविता, जो कि मैंने कक्षा 12वीं में से ली है। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है और कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने सुबह से गए हुए जो मनुष्य सुबह से अपने कामों पर निकले हुए हैं, उनके बारे में वर्णन किया है कि जब शाम होती है तो उनको अपने घरों में जाने की कितनी जल्दी होती है, अपने घर में वापस आने की, अपने बच्चों से मिलने की कितनी जल्दी होती है। और वो कहते हैं कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म होता चला जाता है। वो कहते हैं कि उनकी प्रतीक्षा में उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, घर में सब उनकी राह देख रहे होते हैं, और जो पथिक है उसको भी जल्दी होती है कि वो जल्दी से अपने घर में पहुँचे और अपने बच्चों को मिले। यहाँ पर अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से कवि ने अपनी बात को रखा है। देखें क्या कहते हैं कवि। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। कवि ने एक पथिक के माध्यम से कहा है कि जो सुबह से गया हुआ मनुष्य है, राहगीर है, वो जल्दी जल्दी शाम होते ही अपने घर में पहुंचना चाहता है। वो सोचता है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, यानी कि वो रात होने से पहले ही अपने घर को पहुंचना चाहता है। मंजिल भी तो दूर नहीं, वो सोचता है कि अब मेरा घर जो है वो मेरा घर मेरे समीप ही है, बहुत कम समय में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो घर पहुंचने में इतना आतुर होता है, इतना व्याकुल होता है कि वो सोचता है कहीं मुझे घर पहुंचने में देर ना हो जाए, कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, दिन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। यह सोचकर थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक पथिक को, पंथी का अर्थ क्या है यहाँ पर, पथिक या राहगीर। एक जो पथिक है, जहाँ जो राहगीर है, वो ये सोचता है कि कहीं रास्ते में ही अंधेरा ना हो जाए और घर पहुंचने में उसको अधिक समय ना लग जाए। तो वो यही सोचकर अपने पैरों को जो है वो तेज़ चलाना शुरू कर देता है, अपनी चाल को और ज़्यादा तेज़ कर देता है और जल्दी से अपने घर को पहुंचना चाहता है। कारण क्या है कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। अब यहाँ पर कवि ने चिड़िया के माध्यम से अपनी बात को रखा है। क्या कहते हैं कवि, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। कहते हैं कि जो पक्षी हैं वो भी शाम होते ही जल्दी अपने घरों को जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो प्रत्याशा में होंगे, यानी कि उनको भी कुछ पाने की इच्छा होगी, वो भी कुछ पाना चाहते होंगे, और इसी आशा में वो अपने घोंसलों में से बाहर निकल कर देख रहे होंगे कि कब पक्षी आएंगे, उनके माँ बाप आएंगे और जो वो पाना चाहते हैं उनसे मिलने को जो व्याकुल हैं वो उनसे मिल पाएंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे, वो अपने घोंसलों में से बाहर की ओर झांक रहे होंगे, यानी कि अपने माता पिता की प्रतीक्षा में होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। कहता जब चिड़िया को इस बात का ध्यान आता है कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो घोंसलों में हैं वो उनकी प्रतीक्षा में होंगे और घोंसलों में से बाहर निकल कर देख रहे होंगे, तो जब ये बात का ध्यान चिड़िया को आता है तो वो उसके पंखों में, परों में यानी उसके पंखों में
और ज़्यादा चंचलता भर देता है और वो और ज़्यादा तेज़ गति से उड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है और उन्हें दिन ढलने से पहले और रात होने से पहले ही अपने घोंसलों तक पहुंचना है। यानी कि जो सुबह से निकला हुआ मनुष्य है वो शाम के समय अपने बच्चों से मिलने के लिए इतना व्याकुल होता है और घर पर उसके बच्चे भी उसकी प्रतीक्षा में बैठे होते हैं कि कब हमारे माँ बाप आएंगे, हमसे मिलेंगे। तो यही बात जो है वो उसकी चाल को और ज़्यादा तेज़ कर देती है और मनुष्य ये सोचता है कि दिन ढलने से पहले पहले ही वो अपने घर पर पहुंच जाए और अपने बच्चों से जो कि उसकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं उनसे मिल पाए। आगे कवि क्या कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। अब विकल का अर्थ क्या है, व्याकुल। कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। वो मन ही मन ये सोचता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, अर्थात कौन मेरी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। कोई भी नहीं है, कोई मुझसे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल। कहता है कि फिर मैं किसके लिए चंचल होकर इतना तेज गति से चलूँ और अपने घर की ओर चलना शुरू कर दूँ और फटाफट अपने घर पहुँचूँ। कहता मुझसे मिलने के लिए या मेरी प्रतीक्षा में कोई भी घर पर नहीं बैठा हुआ जिसके कारण मेरे अंदर एक चंचलता आ जाए और मेरे पैर जो है वो तेज गति से चलना शुरू कर दे। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उनमें विहलता है। कहता उसके मन में यही जो प्रश्न पैदा होता है कि कौन उसकी प्रतीक्षा में बैठा है, कहता यही प्रश्न उसके शिथिल करता पद को, कहता है कि यही प्रश्न जो है वो उसके शिथिल का अर्थ यहाँ पर क्या है, धीमा। कहते हैं कि यही प्रश्न उसके पद को यानी कि उसके पैरों को शिथिल कर देता है, यानी कि धीमा कर देता है। भरता उर में विहलता है। कहता और उसके हृदय में एक व्याकुलता को भर देता है। कौन सी व्याकुलता, कि कोई भी उसकी प्रतीक्षा में नहीं बैठा हुआ, कोई भी उसकी राह नहीं देख रहा है। यही जो प्रश्न है वो इसकी चाल को और ज़्यादा धीमा कर देता है, बजाय इसके कि वो जल्दी से अपने घर पहुँचे, इसके बजाय उसके पैरों को और धीमा कर देता है, उसकी चाल को और धीमा कर देता है। और यही प्रश्न जो है वो उसके दिल में व्याकुलता को भर देता है। कहते हैं कि उसके पैर जो है वो गतिहीन हो जाते हैं और वो स्थिर हो जाता है। यानी कि कवि अपनी इस कविता में ये समझाना चाह रहा है कि जिस मनुष्य का कोई लक्ष्य है वो मनुष्य तो अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करता है ताकि वो अपने लक्ष्य को आसानी से और जल्दी से प्राप्त कर सके। परंतु जिस मनुष्य का कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिसने कुछ करने का सोचा ही नहीं है, उस मनुष्य के लिए तो कुछ भी मायने नहीं रखता। उसकी चाल हमेशा ही शिथिल रहती है, धीमी रहती है और उसका मार्ग जो है वो उसको बहुत ज़्यादा लंबा प्रतीत होता है। और लक्ष्य वाला मनुष्य जो है वो जल्दी से अपना काम पूरा करके अपने रास्ते पर चलकर उस मार्ग को और ज़्यादा आसान करके समय से पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो लक्ष्यहीन मनुष्य है वो ना तो अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है और ना ही वो उसे प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए उसकी चाल जो है वो हमेशा ही धीमी रहती है। इस कविता का जो भाव है, कवि का जो भाव है वो यही है। यही कविता के द्वारा जो कवि हैं उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने पैरों में यानी कि अपने काम में तेज़ी लानी होगी ताकि वो अपने लक्ष्य को आसानी से और जल्दी से प्राप्त कर सके। क्योंकि
दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि जो समय है वो बहुत तेज गति से समाप्त होता चला जाता है। ये थी हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता, जो कि कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक में से ली गई है। इसमें मैंने कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आपको व्याख्या समझने में आसानी रहे। मैंने इस पूरी कविता को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है, इसकी व्याख्या आपको बताई है। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये बताई हुई व्याख्या आसानी से समझ आ जाएगी और आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और वीडियो पर लाइक का बटन दबाएं, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसको ले सके, प्राप्त कर सकें, और कमेंट्स देना मत भूलिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए आपके कमेंट्स। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उसके लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।